दोस्तों, एक राजेश नाम का व्यक्ति होता है जो अपने फार्म हाउस पे बुला करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और तभी उसके मन में पता नहीं कैसे सवाल आता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी पार्टी में शामिल हो जाओ और तुम अपने सारे कपड़े उतार करके पार्टी में डांस करो। और जब पत्नी अपने पति के मुंह से ऐसा सुनती है तो वो भावुक हो जाती है और मना कर देती है। और जब राजेश की पत्नी इस चीज के लिए मना करती है तो राजेश को बहुत ही बुरा लगता है। और ठंडी का समय था, वह अपनी पत्नी के सारे कपड़े उतार करके उसे पानी में खड़ा कर देता है। और उसके बाद राजेश और उसका दोस्त सभी सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट जब बुझाना होता था उसके शरीर में टच करके सिगरेट को बुझाते थे। तो आइए जानते हैं आखिर राजेश ऐसा क्यों कर रहा है अपनी पत्नी के साथ। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, राम राम प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे एक फिर से न्यू वीडियो में। यह जो सच्ची घटना है वह सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर, जहां 1 अक्टूबर 1978 को राजेश विश्वकर्मा का जन्म हुआ इंदौर में, जो कि उसके माता पिता बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले थे। और उसके जो पिता होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं और उसकी माता जो होती है वो घर के कामकाज को करती थी। राजेश जब स्कूल जाता था वो तो ना तो बैक बेंचर था ना ही टॉपर था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, लोगों से कनेक्ट करना और लोगों से बातचीत करने की स्किल। और राजेश अपने फ्रेंड और अपने के बीच में बहुत ही डिफरेंट के बीच में जाना जाता था। राजेश को बचपन से ही किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पे इंटरेस्ट हुआ करता था। स्कूल के बाद वह अपने पिताजी का बिजनेस को हेल्प किया करता था और जब वह बिजनेस का काम संभाल रहा तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस वजह से उसने प्रॉपर्टी डीलिंग में एंट्री ले ली। शुरू में तो उसके पास बहुत ही छोटे क्लाइंट थे और बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट हुआ करता था, लेकिन उसकी बोलने और बात करने की स्किल्स की वजह से उसकी कुछ अलग लेवल की ही पहचान बन जाती है। और फिर एक फैमिली फंक्शन के दौरान राजेश की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो बहुत ही सिंपल और पर्सनालिटी वाली लड़की थी। उसने अपनी बातों से राजेश को बहुत ही जल्द इम्प्रेस कर लिया। राजेश ने भी उस लड़की से बातचीत करना शुरू कर दिया और राजेश हर बार एक नया बहाना बना करके उस लड़की से मिलने की कोशिश करता था और धीरे धीरे करके बातचीत फ्रेंडशिप में बदल जाती है। और ऐसे ही करके कुछ समय बीत जाने के बाद उन दोनों को एहसास होता है कि उनके बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप ही नहीं बल्कि यह एक लव में तब्दील हो चुका है, यानी कि राजेश और वो लड़की आपस में प्यार करने लगे हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जब उनका रिश्ता काफी मजबूत हो गया तो उन्होंने दोनों अपने पेरेंट्स से बातचीत की और उनके पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं उनके रिश्ते के लिए। 15 अप्रैल 2003 इंदौर का एक सबसे बड़ा मैरिज हॉल, जहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद राजेश का एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है जो उनकी मेहनत और उनकी रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहा था। और वो लड़की भी बहुत खुश थी, शायद उसको पता नहीं था कि उसके आने वाले कल में क्या कुछ होने वाला है। शादी के बाद राजेश और उसकी पत्नी का एक नया शुरुआत होता है और कुछ महीने बीत जाता है और उनके जिंदगी के अच्छे दिन चल रहे थे। दोनों ने एक साथ मिलकर एक नए घर की प्लानिंग की और अपने फ्यूचर के बड़े बड़े सपने देखने लगे और हर एक पल एंजॉय करते थे। लेकिन कुछ साल बाद राजेश का रवैया धीरे धीरे बदलने लगता है और वो धीरे धीरे करके अपने कैरेक्टर को बिगाड़ने लगा, यानी कि राजेश के अंदर अय्याशी और हवस की आग जलने लगी। और इसी वजह से राजेश और राजेश की पत्नी के बीच में झगड़े होने लगे और ऐसे ही उन दोनों के रिश्ते की गाड़ी 2003 से 2021 तक चली आई और इसी बीच उनके 3 बच्चे भी हुए। लेकिन 2019 में जो कुछ भी होने वाला था उसकी पत्नी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका पति राजेश इतना नीच और कमीना हो सकता है। यह वह वक्त था जब राजेश ने अपनी जिंदगी के एक और नए सीक्रेट प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उसने शादी और रिश्तों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का उसका इरादा बिल्कुल ही साफ हो चुका था। राजेश अपनी इस चालबाजी को अंजाम देने के लिए उसने शादी.com जैसे वेबसाइट का सहारा लिया। उसने वहां पर एक फेक और झूठी प्रोफाइल तैयार की। वह अपने आप को वहां पर खुद को बैचलर के रूप में प्रेजेंट किया और उसने अपनी प्रोफाइल में यह लिखा कि वह एक प्रॉपर्टी डीलर है और वह लिखा कि वह साल भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाई करता है। और राजेश ने अपने प्रोफाइल में ये भी दावा किया कि वह बहुत ही सिंपल इंसान है, जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि वो शराब गुटखा नशीली पदार्थ नहीं किया करता था। लेकिन जो राजेश की सच्चाई थी वो बिल्कुल ही इसके विपरीत थी। और अब इस राजेश के फेक प्रोफाइल पर कई सारी लड़कियों का ध्यान गया और उन्हीं में से एक लड़की कनेक्ट हो जाती है राजेश के प्रोफाइल से, जो कि वह छत्तीसगढ़ की रहने वाली होती है और वह सरकारी स्कूल में टीचर थी। और वह लड़की एक ऐसे लाइफ पार्टनर को चुनना चाहती थी। वो सभी गुण राजेश के अंदर थे, लेकिन बेचारी उस लड़की को ये नहीं पता था कि वह बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाली है। खैर, जब राजेश के प्रोफाइल पर उसका नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही राजेश ने उस लड़की का फोटो देखा तुरंत ही वह लड़की से संपर्क किया। दोनों में बातचीत शुरू हुई और राजेश ने अपनी
अपनी मीठे शब्दों प्लानिंग से लड़की को इम्प्रेस करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा और धीरे धीरे करके वो दोनों लड़का और लड़की जैसा कि मैसेज से बातचीत करते थे, उसके बाद वो लोग अपना नंबर शेयर किया और कॉल करके दोनों बातचीत करना शुरू कर दिए। हालांकि जब राजेश और वो लड़की बातचीत कर रहे थे, राजेश उसे इतना भरोसा दिला दिया और फिर उन दोनों का रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो उसके बाद राजेश ने शादी की बात करना शुरू की और जब लड़की के परिवार वालों के इसके बारे में पता चला तो लड़की के परिवार वालों ने सबसे पहले राजेश के परिवार वालों के बारे में पूछताछ की। लेकिन जो राजेश था वहीं एक और प्लान बना के रखा था। उसने कहा कि मेरे माता पिता इस शादी के खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे माता पिता चाहते हैं कि हमारी शादी हमारे ही कास्ट में हो किसी लड़की से। उसने लड़की के माता पिता से ये भी वादा किया कि वह शादी करने के बाद वह अपने पेरेंट्स को मना लेगा। राजेश ने अपनी बात को इस तरीके से रखा कि लड़की के माता पिता सहमत हो जाते हैं, क्योंकि लड़का करोड़पति था, करोड़ों कमाता था। और फिर 24 अक्टूबर 2019 को रायपुर के शानदार होटल में दोनों की शादी करा दी जाती है। लड़की के परिवार वाले वहां मौजूद थे, लेकिन राजेश के परिवार वाले यानी कोई भी रिश्तेदार वहां पर मौजूद नहीं था। शादी के फिर 4 दिन बाद राजेश ने अपनी नई नवेली पत्नी को लेकर के इंदौर आया। राजेश ने सबसे पहले अपनी पत्नी को एक होटल में ठहराया। वहां पर उसने अपनी पत्नी को बेहद ही खास महसूस कराया, लेकिन राजेश की असल प्लानिंग अभी सामने आना बाकी था। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी पत्नी को यानी कि नई नवेली पत्नी को फार्म हाउस लेकर गया। वह जो फार्म हाउस था वह इंदौर के मांगलिया इलाके में था और वह होटल पूरी तरीके से लग्जरी लाइफ में तब्दील था। और यह सब राजेश की पहली पत्नी के नाक के नीचे किया जा रहा था, क्योंकि उन दोनों के बीच में अनबन होती रहती थी। इसलिए राजेश की पहली पत्नी कुछ खास ध्यान नहीं देती थी कि वो कब किधर कहाँ जा रहा है। खैर शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके राजेश का असली चेहरा सामने आने लगा। उसने अपने पत्नी पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और मानो तो राजेश एक आम इंसान से शैतान बनने की राह पर चल चुका था। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी का मोबाइल यानी फोन छीन लिया और छीनने का बहाना यह बताता है कि वह नहीं चाहता है कि तुम बाहरी दुनिया से कनेक्ट रहो। और कहीं न कहीं उसकी पत्नी भी इस बात को ज्यादा गंभीर से नहीं लेती है, बाद में उसे अनदेखा कर देती है। और वहीं धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद राजेश ने अपनी पत्नी को फार्म हाउस बाहर जाने के लिए भी मना कर दिया। उसने कहा कि तुम फार्म हाउस से बाहर नहीं जाओगी और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे फार्म हाउस एक कैद खाना बनता चला गया, क्योंकि जो आने वाला अगला दिन था वो बिल्कुल ही नरक बनने वाला था। और ऐसे ही करके उसकी पत्नी हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए राजेश के ऊपर डिपेंड होती चली गई और राजेश ने उसकी आजादी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया। और राजेश ने अपनी पत्नी को किसी भी फ्रेंड या फैमिली से बात करने की भी इजाजत नहीं दिया। और जब राजेश की पत्नी इसका विरोध किया तो राजेश ने धमकाया कि यह तुम्हारा नया घर जरूर है, लेकिन यहाँ मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद राजेश ने अजीबोगरीब डिमांड करना शुरू कर दिया। वह अपने पत्नी को जबरदस्ती उस तरह की वीडियो देखने पर मजबूर करता था और वह उसी तरह के संबंध बनाने को कहता था। और जब राजेश की पत्नी ऐसा करने से इनकार करती है तो राजेश उसे फिजिकल टॉर्चर करता था। और जो राजेश की दूसरी पत्नी होती थी वह अपने माता पिता से बात जरूर करती थी, लेकिन राजेश अपने सामने बैठा करके वह उसके घर वालों से बातचीत कराया करता था, जिससे उसे के घर वालों को ऐसा न लगे कि हमारी बेटी कहीं जा करके फंस गई है। और फिर कुछ समय बाद राजेश के दोस्त फार्म हाउस पर अक्सर आने लगे, जो कि शराब और सिगरेट के नशे में डूबे रहते थे। और वहीं राजेश ने अपनी पत्नी को मजबूर किया कि वह उनकी पार्टी में शामिल हो और उसने यह भी कहा कि बिना कपड़े के उसके दोस्तों के सामने वो डांस करे। और जब राजेश की पत्नी ने इस बात को लेकर के नाराजगी जताई और इनकार कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकती, तो ठंड का समय था, तो उस समय ठंड के समय में उसे घंटों घंटों तक ठंडे पानी में खड़ा रखा जाता था। और राजेश अपने पत्नी को धमकाया करता था कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो बहुत ही बुरा अंजाम होगा। और वहीं राजेश के दोस्त भी टॉर्चर करने लगे और उसके साथ शामिल हो गए और राजेश की पत्नी को छूने की कोशिश करते हैं। और जब उसकी पत्नी विरोध करती है कि आप अपने दोस्तों से मना कर दीजिए, मुझे टच ना करे, तो राजेश अपनी पत्नी को पीटने लग जाता है। और इतना ही नहीं, जब राजेश और उसके दोस्त जो सिगरेट पीते थे और जो जलते समय सिगरेट होती है उसे बुझाने के लिए उसके शरीर के ऊपर टच करते थे और उसके शरीर में रगड़ कर बुझाते थे। राजेश ने तो सारी हदें पार कर दी थी और वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके अपनी पत्नी के साथ वो सब कुछ किया और वह उसकी वीडियो भी बनाया करते थे। और जो राजेश की पत्नी होती
होती थी वो राजेश ने उसे आदेश दिया कि तुम बिना कपड़े के इस पूरे फार्म हाउस में टहलोगी रहोगी, जहाँ भी तुमको काम करना होगा सिर्फ तुम बिना कपड़ों के ही करोगी। इस तरह से यह सिलसिला चल रहा था और सालों तक बार बार यह दोहराया जाता था और उस लड़की बेचारी को वो लोग एक चीज की तरह इस्तेमाल करते थे। और वहीं राजेश अपनी पत्नी से साफ कह दिया था कि उसकी मर्जी के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। और राजेश अपने पूरे फार्म हाउस में कैमरे लगवा देता है और राजेश अपनी पत्नी का हर वक्त एक एक पल पे नजर रखता था। और राजेश ने अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से तोड़ने की कोशिश की और वो लड़की बेचारी 2 साल तक टार्चर को सहती रही और वह अब किसी तरह से हिम्मत जुटाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। हालांकि वह शुरुआत में ही भागना चाहती थी लेकिन कभी उसे मौका नहीं मिला। लेकिन जब अक्सर राजेश बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाया करता था, उसी बीच एक दिन जब वह 16 सितंबर 2021 को फार्म हाउस में नहीं था तो उसने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटा करके भागने की कोशिश की और फार्म हाउस से निकलकर सबसे पहले वह छत्तीसगढ़ भाग गई और वहां जाकर के अपने ऊपर आप बीती सारी चीजें अपने परिवार वालों को बताई। लेकिन राजेश का अत्याचार यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जब राजेश की पत्नी फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है, राजेश उसे डराने की पूरी कोशिश किया कि राजेश ने अपने आदमियों को भेज करके उसके घर पर और उसे बहुत ही बुरी तरीके से धमकाया कि वह कभी आवाज ना उठाए। लेकिन वो लड़की जो थी वह अब चुप रहने वाली नहीं थी और अब वो मोड़ आ चुका था जहां अपनी पहली बार अपनी आवाज उठाई और पुलिस में जाकर के उसके नाम की शिकायत दर्ज करवा दी। और फिर यहीं से उस हैवान की हैवानियत का अंत होना शुरू हो गया। और जब वो महिला अपने ऊपर आपत्ति बीती हुई पुलिस वालों के सामने बताई तो जब पुलिस वाले यह कहानी सुनने के बाद उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कैसे तुम 2 साल तक इस कमीने और इस दरिंदगी को झेली हो। और उसके बाद पुलिस वाले तुरंत ही उस राजेश के नाम से केस दर्ज कर लेते हैं और तुरंत ही इंदौर पुलिस को सूचना दे देते हैं, उसकी पहचान दे देते हैं और कहते हैं इनकी लोकेशन ढूंढो। और पुलिस वाले इस केस को सुनने के बाद बहुत ही तेजी से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद पुलिस वाले उस लड़की के बयान पर उसके फार्म हाउस पर छापा मार देते हैं और वहां के सीसीटीवी वीडियोस और अश्लील वीडियो और वहां पर जो पार्टी हुई थी उन तस्वीरों को पा गई और काफी आपत्तिजनक वीडियो भी मिलते हैं राजेश और उसके साथियों के अपराध के। और वो आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो राजेश को गिरफ्तार करने के लिए काफी था। और उसी दौरान राजेश और उसके नौकर को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं पूछताछ के लिए। तो राजेश ने बहुत ही सारी झूठी फूटी कहानी बताई थी लेकिन पुलिस वाले के पास जो सबूत था उससे राजेश को बचना कोई भी नामुमकिन था। और उसके बाद पुलिस वाले राजेश के थ्रू उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद पुलिस वाले ने उस इंदौर के फार्म हाउस के ऊपर कार्रवाई की तो पता चला कि वह फर्जी फार्म हाउस बना हुआ था। उस फार्म हाउस के दीवारों को गिरा देता है जिस फार्म हाउस के दीवारों के बीच में वह बेचारी 2 साल तक नरक की जिंदगी जीती है। और उन सभी दोस्तों और राजेश के ऊपर मुकदमा चलने लगा और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और बाकी अभी इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। बाकी उस लड़की के माता पिता बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहे थे कि वह अपनी ऑनलाइन रिश्ते पर भरोसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वो अपनी बेटी को जो उसके साथ शादी करा दी, बहुत ही ज्यादा उन्हें पछतावा हो रहा था। हालांकि यह कहानी यहीं पर समाप्त होती। बाकी मैं आप सभी को जो बड़े बुजुर्ग या फिर कोई भी देख रहा होगा उन्हें माता बहन को इस तरीके से विदा ना करे और ऑनलाइन पर विश्वास बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि आज के टाइम पे फ्रॉड करने के लिए हर कोई तैयार है। कोई भी किसी तरीके का फ्रॉड बना करके आपके बहन बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग बिना कुछ जांच पड़ताल किए किसी भी लड़की या किसी भी बहन बेटी का शादी ना करें। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आखिर आपको यह कहानी कैसे लगी और कितनी दर्दनाक तरीके से राजेश ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया। अगर आप लोगों में से कोई भी राजेश का दोस्त होता तो क्या ऐसा करता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।